Hello everyone. So like in this video we talk about VRF which stands for Virtual Routing Forwarding. तो like जो VRF है ये आपको virtualization provide करता है on the router. तो like this is similar like a VM workstation. तो आप like with the help of VM workstation guys आप एक ही लैपटॉप या सर्वर के ऊपर क्या है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हो. Similarly guys like with the help of VRF आप एक ही राउटर के ऊपर क्या है मल्टीपल राउटिंग टेबल बना सकते हो. एंड गाइज लाइक मेन यूज क्या है VRF का इन MPLS. तो लाइक जो आपका ये PE राउटर है गाइज ये करता है हर एक कस्टमर के लिए सेपरेट राउटिंग टेबल कन्फिगर करता है. एंड आइडिया क्या है गाइज जो आपके जो कस्टमर होते हैं वो लाइक लैन में क्या है प्राइवेट IP सबनेट यूज़ करते हैं और मे बी अगर ये सबनेट क्या है ओवरलैप हो रहे हैं तो जो आपका प्रोवाइडर एज राउटर है गाइज ये कस्टमर 1 का राउटिंग टेबल क्या करेगा सेपरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ VRF और जो आपका सेकंड कस्टमर है इसका राउटिंग टेबल भी क्या होगा आपका सेपरेट होगा. तो ये जो गाइज जो ओवरलैप का इशू जो आ रहा है तो इस केस में गाइज क्या है विद द हेल्प ऑफ VRF ये इशू क्या आपका क्या होता है सोल्व हो जाता है. तो बाय डिफॉल्ट गाइज लाइक जो राउटर का एक ही राउटिंग टेबल होता है जिसको हम चेक करते हैं लाइक शो IP राउट जो आपका डिफॉल्ट राउटिंग टेबल होता है गाइज वो एक्चुअल में गाइज क्या होता है VRF ग्लोबल या कई iOS में वो क्या होता है आपका VRF डिफॉल्ट. बट वंस यू कॉन्फ़िगर द VRF ऑन द राउटर जैसे मैंने एक राउटर के ऊपर VRF A क्रिएट करा तो वो A के लिए सेपरेट राउटिंग टेबल बनाएगा और सेकेंड अगर आपने अगर VRF B क्रिएट करा तो B के लिए वो क्या करेगा सेपरेट राउटिंग टेबल बनाएगा और एक आपके पास क्या है डिफॉल्ट राउटिंग टेबल है. तो गई लेकिन जो VRF फीचर है ये आप विदाउट MPLS भी यूज कर सकते हो. तो लाइक इन माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन लाइक जो आपके कस्टमर राउटर होते हैं गाइज लाइक मे बी दे हैव परचेज 2 लिंक वन फॉर डाटा एंड सेकंड फॉर वॉइस. मे बी लाइक अगर इस कस्टमर राउटर पे उन्होंने 2 सेपरेट राउटिंग टेबल कन्फिगर करने हैं एक डाटा के लिए एक वॉइस के लिए तो इस फीचर को आप गाइज क्या है विदाउट MPLS भी यूज कर सकते हो. और जब आप VRF यूज करते हो विदाउट MPLS गाइज तो इसको क्या कहते हैं VRF लाइट. बट इन अवर सिनेरियो गाइज लाइक जो हम VRF यूज करेंगे हम डेफिनेटली विद MPLS लेयर 3 VPN यूज करेंगे. एंड द वे गाइज वी कन्फिगर द VRF तो पहले आप ग्लोबल में आप IP VRF और उसके बाद उसका नाम कन्फिगर करते हो. सेकेंडली गाइज आपको क्या है राउट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू क्या डिफाइन करनी पड़ती है. तो राउट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू है गाइज basically we will see this later on in MPLS layer 3 VPN but the way we can define the route distribution value तो ISP क्या करता है पहले अपना AS नंबर डिफाइन करता है then डबल कॉलन आप कोई भी एक नंबर डिफाइन कर सकते हो. the point is हर कस्टमर के लिए जो VRF नेम है वो भी आपका यूनिक होगा और जो राउट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू है वो भी क्या होगी आपकी यूनिक होगा. later on guys like when we cover the MPLS layer 3 VPN तो उस टाइम गाइज आई विल टेल यू जो मेन रीज़न क्या है इन दोनों वैल्यू का यूनिक होने का. वंस यू कन्फिगर द गाइज VRF उसके बाद क्या है आप VRF को असाइन कर देते हो इंटरफेस. लेट्स से गाइज लाइक इन दिस टोपोलॉजी लाइक वी हैव प्रोवाइडर एज राउटर और उस प्रोवाइडर एज राउटर के पास क्या है 2 कस्टमर है कस्टमर A और कस्टमर B. दोनों कस्टमर में गाइज क्या सेम ही IP स्कीमा यूज हो रखा है और इस केस में गाइज डेफिनेटली जो मैं कस्टमर A है इसका राउटिंग टेबल मैं सेपरेट रखूँगा. तो मैं इस राउटर के ऊपर एक VRF क्रिएट करूँगा A और उस VRF को मैं असाइन कर दूंगा इस इंटरफेस पे. देन गाइज मैं एक VRF क्रिएट करूँगा B और B के गाइज मैं असाइन कर दूंगा इस इंटरफेस पे. सो लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन गाइज ऑन PE राउटर. तो PE राउटर पे गाइज पहले मैं VRF क्रिएट करता हूँ. सो IP VRF A और उसके बाद गाइज मेरे को डिफाइन करनी है राउट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू. तो इसको आप लाइक AS नंबर भी यूज़ कर सकते हो देन कोई भी नंबर देन IP एड्रेस. तो अगर आप IP एड्रेस यूज़ करोगे गाइज जो आपके PE का लूप बैक IP है आप ये भी यूज़ कर सकते हो. तो इस केस में गाइज लाइक मैं डिफाइन कर रहा हूँ जो मेरा AS नंबर है दैट इज़ 100 देन उसके बाद कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू 1. देन गाइज मैं एक सेकेंड VRF क्रिएट कर रहा हूँ IP VRF B. सो राउट डिस्ट्रीब्यूशन और इसके लिए गाइज मैं डिफरेंट वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ. तो AS नंबर मेरा सेम ही है हाउएवर जो डबल कॉलन के बाद मैं नंबर यूज़ करूँगा गाइज वो मैं यूनिक नंबर यूज़ करूँगा मैं. देन गाइज क्या है मेरे को डिफाइन करना है तो जो इंटरफेस FA0Y1 तो ये मेरा कस्टमर A की तरफ जा रहा है उसके बाद मैं डिफाइन करूँगा IP VRF फॉरवर्डिंग A.
तो जैसे ही गाइज आप इस इंटरफेस के ऊपर VRF डिफाइन करते हो तो इस इंटरफेस के ऊपर जो भी आपका IP एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्योंकि पहले ये IP एड्रेस क्या है, आपका ग्लोबल राउटिंग टेबल में पार्टिसिपेट कर रहा था, बट वंस यू लाइक असाइन दिस इंटरफेस इनटू VRF-A, तो अब गाइज क्या है, ये आपको IP एड्रेस क्या दोबारा कन्फिगर करना पड़ेगा। तो लाइक जो 10.5.1 है ये आपका प्रोवाइडर H की तरफ यूज़ हो रहा है, और 10.5.2 क्या है वो गाइज क्या आपका कस्टमर की तरफ यूज़ हो रहा है। तो इस केस में गाइज लाइक मेरे को दोबारा IP एड्रेस कन्फिगर करना पड़ेगा, लाइक IP एड्रेस 10.1.5.1 255.255. So like if we see now guys like show IP route, तो गाइज ये कमांड होती है आपकी show IP route से क्या है, मैं चेक करता हूँ डिफॉल्ट राउटिंग टेबल। यू सी लाइक जो 10.5 का सबनेट है वो आपको इस राउटिंग टेबल में शो नहीं हो रहा। तो जो 10.5.1 है ये सबनेट गाइज लाइक यहाँ पे मेरे को 4 1 2 3 शो हो रहा है, लेकिन 5 शो नहीं हो रहा। उसका रीज़न गाइज क्या है, लाइक शो IP राउट VRF एस्ट्रिक। तो इस कमांड से गाइज क्या होगा, जितने भी इस राउटर के ऊपर राउटिंग टेबल होंगे, तो इफ आई प्रेस एंटर, तो लाइक जो फर्स्ट आपका राउटिंग टेबल है ये आपका ग्लोबल राउटिंग टेबल है। सेकंड मेरा राउटिंग टेबल हुआ गाइज VRF-A के लिए, और जो ये आपका जो सबनेट है 10.5 वाला, ये अभी आपको शो होगा किसमें, VRF-A में। और VRF-B में गाइज अभी तक मैंने कोई भी इंटरफेस असाइन नहीं करा, दैट इज़ वाई आपको कोई भी राउटिंग टेबल में एंट्री शो नहीं हो रही। अगर गाइज आपको किसी स्पेसिफिक VRF का राउटिंग टेबल चेक करना है तो आप उसी VRF का नाम भी डिफाइन कर सकते हो। तो गाइज स्टार मीन्स क्या है, फुल राउटिंग टेबल, और अगर स्पेसिफिक का चेक करना है तो आप नाम भी डिफाइन कर सकते हो। सिमिलरली गाइज जो मेरा दूसरा इंटरफेस था FA1Y0, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, मैं असाइन कर देता हूँ VRF-B, जो कि मेरा कस्टमर B की तरफ जा रहा है। सो IP VRF फॉरवर्डिंग B, अगेन का IP एड्रेस गाइज मेरा क्या होगा, रिमूव हो गया 10.4.1 255.255, ये IP एड्रेस मैंने कन्फिगर कर। नाउ गाइज अगर मैं वेरिफिकेशन कमांड की बात करूँ तो लाइक शो IP राउट VRF, तो आपको किसी स्पेसिफिक राउटिंग टेबल चेक करना है। देन गाइज अगर मैं पिंग की बात करूँ तो इस केस में लाइक जब वंस यू कन्फिगर द VRF, आपकी लाइक कनेक्टिविटी आप कैसे चेक करोगे, तो इस केस में लेट्स से अगर आप P1 राउटर से अगर आप कस्टमर के IP को पिंग करते हो, लेट्स से मैं पिंग करता हूँ 10.5.2 जो कि कस्टमर A का IP एड्रेस है, तो इस केस में लेट्स से मैं पिंग करता हूँ पिंग 10.5.2, तो ये आपकी पिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर आप नॉर्मल पिंग करोगे गाइज तो ये चेक कर रहा है आपका राउटर डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल, और ये जो आपका IP स्कीम है गाइज, IP सबनेट है, ये मूव हो गया फ्रॉम डिफ़ॉल्ट टू VRF-A राउटिंग टेबल। तो इस केस में गाइज अगर आप पिंग चेक करोगे यू विल यूज पिंग VRF-A, आप डिफाइन करोगे किस राउटिंग टेबल पे आपको लुकअप करना है, तो 10.5.2। तो गाइज अब ये क्या आपकी कम्युनिकेशन चाहिए, जो कि आपकी कम्युनिकेशन क्या हो रही है। सिमिलरली गाइज हर एक चीज़ क्या आपकी सेपरेट हो गई है। लाइक अगर मैं शो IP ARP चेक करता हूँ तो ये आपका नॉर्मल राउटिंग टेबल का ARP है, तो शो IP ARP VRF-A, तो ये आपका VRF का ARP राउटिंग टेबल। देन गाइज अगर आप लाइक ISP अगर डुअल स्टैक यूज़ कर रहा है, मतलब अगर उसके जो इंटरफेस के ऊपर IPv4 एड्रेस भी कन्फिगर है और IPv6 भी कन्फिगर है, तो उस केस में गाइज लाइक जो VRF की कमांड है दैट इज़ डिफरेंट ओके। तो अर्लियर गाइज जो आपने जो ये कमांड चेक करी थी IPVRF नेम, तो ये गाइज सपोर्ट करती हैं ओनली IPv4 IP एड्रेस को। बट इन केस गाइज अगर आप डुअल स्टैक यूज़ कर रहे हो, मतलब इस इंटरफेस के ऊपर IPv4 भी कन्फिगर है और IPv6 भी कन्फिगर है, तो इस केस में गाइज लाइक जो VRF की कमांड क्या है, सेपरेट है गाइज। तो इस केस में आप VRF आपको डेफिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके बाद नाम, और फिर आपको असाइन करना पड़ेगा अंडर द इंटरफेस। और ये जो VRF डेफिनेशन है ये सपोर्ट करता है IPv4 को भी और IPv6 को। देन गाइज लाइक ना सिर्फ आपका राउटिंग टेबल, लाइक जो आपकी राउटिंग होगी उनका कमांड भी क्या आपकी सारी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। सो इन दिस केस लेट्स से जैसे आप स्टैटिक राउटिंग की बात करो तो नॉर्मल आप स्टैटिक राउटिंग करते थे IP राउट के साथ,
बट लेट्स से अगर आप VRF यानी कि आप चाहते हो जो स्टैटिक राउट की एंट्री है वो VRF टेबल में शो करे, तो उस केस में गाइज मैं यूज़ करूँगा IP राउट VRF। तो अगर मैं कस्टमर A के लिए राउटिंग डिफाइन कर रहा हूँ तो मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा VRF A। सिमिलरली गाइज अगर आप OSPF रन करते हो किसी स्पेसिफिक VRF के लिए, तो आपको लाइक ऑन द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन गाइज आपको डिफाइन करना पड़ेगा राउटर OSPF, उसके बाद ये क्या आपका प्रोसेस ID और VRF का नाम। एंड EIRP के लिए गाइज क्या है, अंडर द ग्लोबल मोड आपको एड्रेस फैमिली स्पेसिफिक उस VRF के अंदर लाइक जो आपकी नेटवर्क कमांड है जो कि आपकी प्रोटोकॉल को ऑन करती है, ये आपको इसके अंडर डिफाइन करनी पड़ेगी। सिमिलरली गाइज BGP के केस में भी। तो इस केस में गाइज अगर लेट्स से मैं आपको नॉर्मल स्टैटिक राउटिंग यूज़ करके दिखाता हूँ, तो आई विल शो यू लाइक ये जो IP एड्रेस है, देखो ये जो IP एड्रेस है ये कस्टमर A की तरफ भी यूज़ हो रहा है और कस्टमर B की तरफ भी यूज़ हो रहा है। तो जब मैं राउटिंग करूँगा, लेट्स से मैं स्टैटिक राउटिंग दिखाता हूँ आपको, IP राउट VRF E, लाइक जो ये सबनेट है गाइज ये कस्टमर A के में भी यूज़ हो रहा है। और देन नॉर्मली गाइज जैसे आप स्टैटिक रूट डिफाइन करते हो तो नेक्स्ट हॉप IP क्या आ जाएगा, इस केस में 10.5.2। देन गाइज IP राउट VRF B, और ये सेम IP स्कीमा कस्टमर B पे भी यूज़ हो रहा है। तो इस केस में गाइज नेक्स्ट हॉप IP क्या हो जाएगा 10.4.2। तो गाइज कस्टमर राउटर पे कहते होते हैं आपको कोई VRF की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी। ओके तो एज ऑफ नाउ गाइज जो हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं सारे के सारे P राउटर पे कर रहे हैं। तो इस केस में गाइज लाइक जो VRF हम यूज़ कर रहे हैं वो विद MPLS यूज़ कर रहे हैं। ओके तो इस केस में गाइज अगर आप पिंग करते हो लाइक पिंग VRF A 192.168.1.1, तो ये IP गाइज। तो इस केस में गाइज मेरे को कस्टमर की तरफ कोई राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इस P राउटर से इस IP को पिंग करूँगा तो जो सोर्स IP क्या लग के जाएगा वो ये लग के जाएगा। और कस्टमर को गाइज इस सबनेट के बारे में ऑलरेडी पता है, वाई, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर मैं पिंग करता हूँ गाइज तो ये मेरी कम्युनिकेशन होगी जो कि हो रही है। एंड अगर मैं कस्टमर B को पिंग करना चाहता हूँ यानी कि B के जो मेरा कस्टमर है इस तरफ भी ये IP क्या करता है, एग्जिट करता है। तो अगर मैं पिंग करूँगा गाइज तो ये भी क्या है, पिंग होना चाहिए, जो कि हो रहा है। इसी लाइक क्योंकि कस्टमर A के लिए सेपरेट राउटिंग टेबल है और कस्टमर B के लिए क्या है, मेरा सेपरेट राउटिंग टेबल है। और कस्टमर साइड गाइज नॉर्मली मैंने कुछ नहीं कर रखा, सिंपली मैंने IP एड्रेस डिफाइन कर रखे हैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो ये IP एड्रेस ये ऑलरेडी लूप बैक कॉन्फ़िगर। और जब आप पिंग कर रहे थे तो सोर्स IP का लग के आ रहा था, ये लग के आ रहा था 10.5.1। तो कस्टमर को ऑलरेडी पता है हाउ टू रीच 10.1.5 का सबनेट, क्योंकि ये इससे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड। गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द MPLS layer 3 VPN। I hope you like this video and thank you for watching.